हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिएगा। आज मैं आपको क्लास 6 की साइंस की बुक का चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स करवाने जा रही हूँ। हमारे चारों तरफ बहुत तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपके पास खिलौने होंगे और आप जैसे आपके हाथ में फ़ोन भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टेबल रखी है आपके पास, चेयर पे आप बैठे हों क्या पता। तो बहुत तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हमारे चारों तरफ बहुत तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ये ऑब्जेक्ट हैं, जैसे आपके खिलौने हैं और आपकी टेबल है, आपकी अलमीरा है, या फिर आपकी जो ब्लैक बोर्ड है, ये अलग अलग चीज़ों से बने हैं। तो दीज ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, यानी कि अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। और मटेरियल जरूरी नहीं कि एक ही चीज़ से बने हो, वो उनमें 2-3 चीज़ों से भी बने हो सकते हैं या फिर ज़्यादा से भी बने होते हैं। अब जो मटेरियल होता है उसकी जो फिजिकल स्टेट होती है, मटेरियल की जो फिजिकल स्टेट होती है वो 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये आपकी बुक में नहीं है, वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में जैसे स्टोन हो गया, स्टील हो गया, ये सारे सॉलिड हो गए। लिक्विड जैसे वाटर, ऑयल, और गैस में जैसे ऑक्सीजन या स्टीम, ये सारी चीज़ें हो गई। तो फिजिकल स्टेट मटेरियल की ये 3 होती हैं। जो आपके यहाँ पे मटेरियल्स हैं, जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, वो 3 ही तरह से मिलेंगे आपको, सॉलिड में, लिक्विड में या फिर गैस। अब ये पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद हम आते हैं मेन पॉइंट पे कि जो मटेरियल्स हैं या हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो उनको हम ग्रुप्स में करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो ऑब्जेक्ट हमारे चारों तरफ है, यानी कि ऑब्जेक्ट अराउंड अस जो हमारे चारों तरफ है, पहले हम उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं। जैसे अगर आप क्लासरूम में हैं तो क्लासरूम में आपके चारों तरफ क्या होगा, या तो पेंसिल, पेन, रबर, चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, वॉल्स, ये होंगी। या फिर अगर आप अपने स्टडी रूम में हैं तो नोटबुक, बुक, टेबल, या फिर क्लासरूम में भी होंगे चेयर, जो भी आपके पास हो। मैं ये नहीं कि यही हो, जो भी आपके आसपास हो वो आप लिख सकते हैं। और लिविंग रूम जैसे, या फिर आपका किचन है, या फिर जैसे मैनी मोर आपके प्लेग्राउंड में, यानी कि आप प्लेग्राउंड में तो आपके चारों तरफ क्या है वो उसकी एक लिस्ट बना सकते हैं। तो आपने ये ऑब्जेक्ट अराउंड अस, अब हमने ऑब्जेक्ट अराउंड अस की एक लिस्ट तो बना ली। अब वो जो लिस्ट बनाई है, अब हम देखना चाहते हैं कि मतलब वो किस किस शेप में है। जैसे नाउ, अब शेप ऑफ सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमने छांटे हैं, जो ऑब्जेक्ट हमने लिखे हैं, जो हमारे क्लासरूम में थे, जो हमारे स्टडी रूम में थे, इन सब में थे। तो अब हम उनकी शेप क्या है, उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं। जैसे जो राउंड शेप में है, राउंड शेप में आपकी इरेजर हो जाती है, टेबल हो जाती है, प्लेट हो जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें, वो आपको एक लिस्ट बनानी है। और जो रेक्टेंगल है, जैसे मैंने ये रेक्टेंगल लिख दिया, स्क्वायर भी हो सकती है, तो जैसे काइट की शेप में भी हो सकती है, कोई भी होती है। तो रेक्टेंगल शेप में जैसे आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, नोटबुक, बुक, ये सारी चीज़ें हो गई। तो आपने यहाँ पे एक लिस्ट बनानी है, आपने खुद बनानी है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमने ये लिस्ट तो बना ली। अब इसके बाद हम करेंगे कि सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ विच मटेरियल। जो हमने यहाँ पे मटेरियल ऑब्जेक्ट जो भी हैं, या यहाँ पे भी जो भी हैं, ये किस चीज़ के बने हुए हैं। अब हमें उनको अलग अलग करके लिखना है। जैसे वो स्टील के बने हैं या फिर पेपर के बने हैं, इस तरह से। अब जो ऑब्जेक्ट जिनकी हमने लिस्ट बनाई थी, यानी कि छांटे थे कि हमारे लिविंग रूम में कौन से हैं, हमारे स्टडी रूम में कौन से, वो किस चीज़ के बने हुए हैं, यानी कि किस मटेरियल के बने हुए हैं। जैसे हमने लिख दिया वुड, स्टील, अलग से एक लिस्ट बनाते हैं, वुड, स्टील, पेपर, प्लास्टिक, और भी बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे लेदर हो जाता है, और भी बहुत सारे। अब वुड की क्या क्या चीज़ें बनती हैं आपके घर में, आपके स्कूल में, आपकी क्लास में, क्या क्या चीज़ें बनती हैं, जैसे पेंसिल, रबर, रबर नहीं, पेंसिल, चेयर, टेबल। और स्टील में, अब जैसे वुड की तो ये होगी, अब आप खुद भी नोट कर सकते हैं। स्टील में जैसे प्लेट हो गई, पेपर में जैसे बुक, नोटबुक हो गई, प्लास्टिक में चेयर, टेबल, प्लस वुड की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है। जैसे लेदर कहते हैं हम, तो लेदर में आपके शूज़ होते हैं। तो और भी आप, अगर आप और भी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो मेन है जो आपको मतलब बुक में बता रहे हैं, वुड, स्टील, पेपर, प्लास्टिक,
या फिर लेदर या फिर और भी कोई। ठीक है बेटा, ये आपने मटेरियल को, जो ऑब्जेक्ट थे हमारे वो जो किस मेटल से बने हैं उनमें छांट दिया है, जो वुड से बने हैं, स्टील से बने हैं, पेपर से बने हैं या प्लास्टिक से। ओके बेटा, अब ये मटेरियल, जो भी ये मटेरियल है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है मैंने आपको बताया था अभी पहले। जैसे 3 प्रॉपर्टीज तो इनकी पहले ही होती है, 3 तरह की फिजिकल स्टेट होती है इनकी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपको जो भी ऑब्जेक्ट मिलेगा उस 3 ही स्टेट में मिलेगा। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे जनरल प्रॉपर्टीज जो आपकी बुक में डिस्कस की हुई है वो है अपीयरेंस, हार्डनेस, सोल्यूबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। अपीयरेंस का मतलब कि वो जैसे उनमें वो शाइनी है, वो किस तरह से दिखते हैं, मतलब शाइनी दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, इस तरह से, तो वो अपीयरेंस में आ जाएगा। हार्डनेस में वो सख्त, हमारे दबाने से वो दबते हैं या नहीं दबते, तो हार्ड है या सॉफ्ट है, वो इसमें आ जाएगा। सोल्यूबिलिटी यानी कि वो जैसे लिक्विड में घुल रहा है या लिक्विड में सॉलिड घुल जाता है या नहीं, या लिक्विड में गैस घुल जाती है या नहीं, तो वो सोल्यूबल है या नहीं है। इनसोल्यूबल, अगर घुलते नहीं है तो इनसोल्यूबल है। और उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी यानी कि वो हमें उस किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार दिखता है या नहीं दिखता, या फिर मतलब बिल्कुल भी नहीं देख सकते, इस तरह से वो ट्रांसपेरेंसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है बेटा, अब हम सबसे पहले अपीयरेंस की बात करते हैं। अपीयरेंस में 2 आते हैं, लस्टर या फिर नॉन लस्टर, यानी कि जिनके अंदर शाइन हो, चाहे हम उसको काट भी लें तो भी वो शाइन करें। तो जैसे लस्टर में आपको पता है डायमंड होता है, गोल्ड होता है, एल्यूमिनियम शीट होती है, तो ये आपका लस्टर में आ जाएगा। और लस्टर में एक बात और होती है कि वो स्मूथ होते हैं बहुत ही ज़्यादा। जैसे हम उनके ऊपर हाथ घुमाए तो मतलब स्मूथ का मतलब कि उनके अंदर जैसे होल्स वगैरह या इस तरह से नहीं होता कि भाई जब हम हाथ घुमा रहे हैं तो हमें रब करने पे हमें कुछ फील हो रहा है। स्मूथ मतलब जैसे ईजीली सा लग रहा है। ठीक है, तो वो लस्टर के अंदर आ जाता है, स्मूथ। अब है नॉन लस्टर, यानी कि जो डल टाइप में हो, जैसे वुड, कार्डबोर्ड डल हो, जो मतलब कि चमक, जिनमें कोई चमक ना हो, तो वो जैसे लकड़ी होगी, ये हो गया कार्डबोर्ड, तो ये हमारा नॉन लस्टर में आ जाएगा। इनको हम डल भी बोलते हैं। और ये इनकी सरफेस क्या होती है, डल सरफेस भी बोल सकते हैं। एक तो होती है स्मूथ सरफेस, एक है डल सरफेस। डल सरफेस में जैसे स्टोन या फिर वुड आ गया, तो नॉन लस्टर, लस्टर और नॉन लस्टर में ये आ जाता है। आ गया बेटा, समझिए। अब बात करते हैं हार्डनेस की। हार्डनेस मैंने बताया था कि या तो वो सख्त होंगे या बहुत हल्के से होंगे, मतलब दबाने से दब जाएंगे। और हार्ड मतलब जो दबाने से नहीं दबते। जैसे हार्ड मटेरियल, हार्डनेस सख्त होना या सॉफ्ट होना। हार्ड मीन्स मटेरियल विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, यानी कि हम जिनको दबा नहीं सकते। जैसे स्टोन दबाने से दबता थोड़ा ना है, तो इसलिए वो हार्ड मटेरियल में आ जाएगा। और आयरन और भी बहुत सारे आप एग्जाम्पल। सॉफ्ट मटेरियल विच आर इजी टू कंप्रेस, जिनको हम दबा सकते हैं। जैसे कि आपके कॉटन हो गया या आपके कपड़े हो गए, आप उनको दबा सकते हो ना, तो इस तरह से वो सॉफ्ट के अंदर आ जाएंगे। तो हार्डनेस के अंदर 2 और आ जाते हैं, हार्ड और। अब तीसरी प्रॉपर्टीज है सोल्यूबिलिटी, यानी कि वो मटेरियल एक मतलब ऑब्जेक्ट जो है या फिर लिक्विड जो है, लिक्विड एक दूसरे में मिलाने से घुल रहे हैं या नहीं घुल रहे। तो इसमें 2 होते हैं, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल। सोल्यूबल यानी कि पानी में, या फिर मैंने अभी आपको बताया था सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड में सॉलिड मिल रहा है नहीं, या फिर लिक्विड में लिक्विड मिल रहे हैं या नहीं, या फिर लिक्विड में गैस मिल रही है या नहीं। तो वो अगर मिल जाती है तो वो हो जाता है सोल्यूबल, अगर नहीं मिलती तो वो इनसोल्यूबल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जैसे पानी में अगर आप सॉल्ट मिलाते हैं वो पूरा घुल जाता है ना, आप खुद घर पे मिला के देखना, वो घुल जाता है पूरा। शुगर भी मिलाएंगे तो वो भी घुल जाता है। और एक और जो मैंने अभी गैस की बात बताई थी, तो जैसे ऑक्सीजन, अगर हम पानी में ऑक्सीजन मिलाते हैं तो वो घुल जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है उनके लिए जो उसके अंदर रहते हैं, पानी के अंदर जीव रहते हैं, या फिर पानी के अंदर जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो उनके लिए बहुत यूज़फुल है। तो इसलिए ऑक्सीजन जो है वो पानी में घुल जाती है। अब यह है इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल यानी कि जो मिक्स नहीं होते। जैसे अगर आप पानी लेते हैं, हाफ ग्लास वाटर लेते हैं और उसके ऊपर
थोड़ा सा तेल, एक चम्मच तेल डाल देते हैं, कोई भी टाइप का तेल, जैसे सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल डाल देते हैं, तो वो ऊपर फ्लोट करने लगता है, तो वो मिक्स नहीं हुआ ना। या फिर अगर हम उसमें एक हाफ ग्लास वाटर में या 1 ग्लास वाटर में वुड डालते हैं या सैंड डालते हैं, तो आप मिला के देखना तो क्या वो मिलते हैं, तो इसका मतलब अगर वो नहीं मिलते तो इसका मतलब वो इनसोल्यूबल है। अब इनसोल्यूबल में 2 चीज़ें और आती हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल है या फिर कोई भी टाइप का ऑयल है, वुड है, सैंड है। अब ये कुछ तो पानी के अंदर ही तैरने लगते हैं, कुछ तो मतलब सॉरी पानी के अंदर डूब जाते हैं, और कुछ पानी के ऊपर रह जाते हैं, यानी कि जो फ्लोट, जो तैरते हैं पानी के ऊपर, और सिंक जो पानी में डूब जाते हैं, इन्हीं में से इनसोल्यूबल जो घुलते नहीं हैं। तो जो फ्लोट होते हैं, जो पानी से हल्के होते हैं, वो पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देते हैं, और जो भारी होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं, उनको सिंक बोलते हैं। जैसे आप सिंक मतलब जो डूब, अगर आप चाबी डालते हैं तो वो उसके अंदर डूब जाएगी, आप डाल के देखना पानी के अंदर, या फिर पानी के अंदर सूखी पत्तियां डाल के देखना तो वो ऊपर ही तैरने लग जाएगी। और जो सैंड है, अगर आप सैंड डाल देते हैं तो वो पानी के अंदर जाके नीचे बैठ जाती है। अब आपने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। अपीयरेंस यानी कि वो कैसे दिखते हैं, उनमें से शाइन आ रही है या नहीं आ रही। हार्डनेस यानी कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है। सोल्यूबिलिटी मतलब वो घुल जाते हैं एक दूसरे में या नहीं घुलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब जैसे कि वो हमें उसके आर पार दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हमें उसके पार दिख तो रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, या फिर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, तो वो ट्रांसपेरेंसी में आ जाएगा। ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी में 3 होते हैं, ओपेक, ट्रांसुलेंट, ट्रांसपेरेंट। ओपेक का मतलब जिनके आर पार हम देख ही नहीं सकते, वो होता है वुडन बॉक्स, टेबल, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। ट्रांसलूसेंट जिनके थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, यानी कि हम क्लियरली नहीं देख पाते। जैसे ओल्ड ग्लास डोर है, कोई भी पुराना, बहुत पुराना ग्लास डोर हो गया है, तो हम उसके उसके आर पार देखेंगे तो बहुत ही धुंधला धुंधला सा दिखता है हमें, तो वो ट्रांसलूसेंट में आ जाएगा। या फिर बटर पेपर, कोई चिकना सा, आप किसी भी थोड़ी सी चिकनाहट किसी के ऊपर डाल देते हो और तब उसके आर पार देखोगे तो उसमें से आपको धुंधला धुंधला सा दिखेगा। जैसे आप टॉर्च जलाते हो और कोई भी चिकनाहट वाला पेपर ले लेते हो, जैसे थोड़ा सा तेल डाल दिया आपने उस पर, तो आप उसके आर पार देखोगे तो आपको थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की रोशनी दिखेगी, और टॉर्च मतलब जो आप टॉर्च ले रहे हैं तो हल्के हल्का सा आपको शो तो होगा लेकिन आपको क्लियरली नहीं होगा। अब उसके बाद है ट्रांसपेरेंट। ओपेक जिसमें से हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ट्रांसलूसेंट क्लियरली नहीं देख सकते। ट्रांसपेरेंट जिसके हम आर पार सब कुछ देख सकते हैं, जो एकदम न्यूली ग्लास होता है, हम उसके आर पार देख लेते हैं। या फिर वाटर होता है, जो क्लियर वाटर होता है, उसमें भी हम आर पार देख लेते हैं। हम देख लेते हैं कि उसके नीचे क्या क्या जम रहा हुआ है, जैसे किसी के अंदर घास जमा हुआ होता है, डिफरेंट टाइप के पौधे होते हैं। एयर होता है, एयर तो आपको सभी को पता है, हमें एक दूसरे को देख तो रहे हैं, एयर के थ्रू ही तो देख रहे हैं। तो ओपेक, ट्रांसुलेंट और ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंसी के पार्ट्स होते हैं। और ट्रांसपेरेंसी में से ही देखो आप ट्रांसपेरेंट बना सकते हो। ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे टी की जगह बस CY है, तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ट्रांस तक तो है ही, और लूसेंट, और ओपेक आपको याद रखना है। अब जो ये ओपेक, ट्रांसुलेंट और ट्रांसपेरेंट है, इनमें भी रफ सरफेस आती है, स्मूथ सरफेस आती है। रफ सरफेस यानी कि वो ओपेक में होते हैं, और ट्रांसलूसेंट यानी कि कुछ ऐसी रफ सरफेस होती है। अब जो एकदम स्मूथ सरफेस यानी कि चिकनाहट नहीं हो कह लो, जिनके ऊपर आप हाथ घुमाओगे, जिनके रेगुलर से होगी, उसके अंदर कोई रफनेस नहीं होगी, उसके अंदर कोई होल्स नहीं होंगे, वो स्मूथ सरफेस होगी, तो वो इन तीनों में आ जाएगी। ओपेक में भी होगी, ट्रांसलूसेंट में भी होगी, ट्रांसपेरेंट में भी होगी। रफ सरफेस ट्रांसपेरेंट में नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि वो रफ टाइप की होती है ना, और रफ टाइप की होगी। जैसे रफ टाइप मैंने अभी आपको बताया था, ओल्ड ग्लास डोर हो गया। अब जब आप उसके ऊपर हाथ घुमाओगे तो आपको ना जब तो फीलिंग्स ही ऐसी आएगी, लेकिन जब आप एक ग्लास डोर जो न्यूली ग्लास है
डोर कह लो या न्यूली ग्लास है, उसके ऊपर हाथ घुमाओगे तो एक स्मूथ फीलिंग आएगी, आप उसके ऊपर इजीली हाथ घुमा सकते हैं। तो ओपेक रफ सरफेस ओपेक में और ट्रांसलूसेंट में आते हैं, जैसे वुडन सरफेस, आप वुड की सरफेस होती है जैसे ट्री बार्क, जो ऊपर की सतह होती है, जब आप उस पर हाथ घुमाते हो तो कहीं कहीं ऐसे होता है ना, छेद से हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। आप अपनी पाम होती है, इस पे भी हाथ घुमाते हो, कई बार हाथ फट जाते हैं, तब हाथ घुमा के देखना। टायर ऑफ व्हील, जब व्हील के जो टायर होते हैं आप उन पे हाथ घुमाओगे तो रफ टाइप से होते हैं। अब स्मूथ सरफेस, ये तीनों में आते हैं, ओपेक में भी, ट्रांसलूसेंट में भी, ट्रांसपेरेंट में भी। ओपेक में जैसे मार्बल स्लैब, अब जैसे आपकी किचन में मार्बल लगी हो या आपके ये फर्श होता है, इस पे मार्बल होती है, तो आप इस पे हाथ घुमाओगे, कुछ दिनों बाद ये भी खराब हो जाती है। तो कुछ मार्बल स्लैब बहुत ही स्मूथ होती हैं, वो ओपेक में आ गई, क्योंकि हम उनको देख नहीं सकते तो हम स्मूथ सरफेस को ओपेक में बोल सकते हैं। फिर है बटर पेपर, अब वो चिकना चिकना लगता है, उसके चारों तरफ उसके आर पार हम क्लियरली नहीं देख सकते, तो वो ट्रांसलूसेंट में आ गया। ग्लास ट्रांसपेरेंट में आ गया। तो स्मूथ सरफेस तीनों में आ जाएगा, रफ सरफेस इन दो में ही। अब देखो ओवरऑल क्या है कि ऑब्जेक्ट अराउंड अस, कोई भी ऑब्जेक्ट लिख लिया। अब इसके बाद इनकी शेप क्या है, जैसे राउंड शेप, प्लेट, इरेजर, टेबल, और भी बहुत सारे राउंड के होते हैं। रेक्टेंगुलर शेप, कोई और शेप जो भी आपको याद है उसकी आप लिस्ट बना सकते हैं। फिर जो भी ये आपने ऑब्जेक्ट इकट्ठे किए हैं या लिस्ट बनाई है वो किस चीज के बने हुए हैं। जैसे प्लेट है, वो स्टील की भी होती है, ग्लास की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है। पेन आपका प्लास्टिक का भी होता है, मेटल का भी होता है। तो इसी तरह और भी लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं। फिर टेबल 4, जो मटेरियल, जो ये आपका मटेरियल है उससे क्या क्या मतलब ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। ये तो था ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बनते हैं, ये इसका उल्टा हो गया कि एक कोई मटेरियल ले लिया, उस मटेरियल से और कितने ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। जैसे वुड से चेयर बनती है, टेबल बनती है, और भी बहुत सारी चीजें बनती है। पेपर से आपकी बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर वगैरह ये बनते हैं। स्टील से प्लेट, यूटेंसिल्स, और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो ये टेबल 3 और 4 एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी कि इधर तो इसमें तो आपको पहले ऑब्जेक्ट लिखना है वो किस चीज से बनते हैं, और इधर आपको वो मटेरियल लिख के उस मटेरियल से क्या क्या चीजें बनती हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, तो फिजिकल प्रॉपर्टी कह लो, स्टेट कह लो, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस होती है। फिर इसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, सबसे पहले अपीयरेंस आती है। अपीयरेंस में लस्टर, नॉन लस्टर, और इसके अंदर फिर स्मूथ सरफेस होती है, इसमें डल सरफेस होती है। हार्डनेस, हार्ड, सॉफ्ट। सोल्यूबिलिटी में सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, और इनसोल्यूबल में फ्लोट भी होते हैं, सिंक भी होते हैं। फिर आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में ओपेक, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट। ओपेक में और ट्रांसलूसेंट में रफ सरफेस होती है, और इन तीनों में स्मूथ सरफेस होती है। अब ये जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है बेटा, कई बार बच्चे भूल जाते हैं। तो वैसे तो भूलते नहीं है, कुछ ही बच्चे भूल जाते हैं, तो एक जैसे मैं शॉर्ट फॉर्म सा बता देती हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, एक वर्ड है बेटा शैट। शैट को मतलब होता है किसी को, जैसे हम इंस्पायर करते हैं ना, तो एक तो इंस्पायर वर्ड हो गया। इंस्पायर का जो एक फॉर्म होती है वो उसको हम शैट बोलते हैं। तो उस शैट में आपका देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इसमें ही आपका आ गया सोल्यूबिलिटी, एस प्रॉपर्टीज में, ए से अपीयरेंस और टी से ट्रांसपेरेंसी। इसमें एच नहीं आता, तो एच आप याद रख सकते हो, हार्डनेस। और एक बात ट्रांसपेरेंसी में देखो, ट्रांसपेरेंट जो मैंने आपको बताया था, और ट्रांसलूसेंट। और हार्डनेस में हार्ड तो आ ही गया, और एस से सॉफ्ट हो गया, और हार्ड का उल्टा सॉफ्ट हो गया। अब एक वर्ड जो शैट है, इसका मतलब होता है इंस्पायर करना। तो शैट में सोल्यूबिलिटी एस से, एच से हार्डनेस, ए से अपीयरेंस, टी से ट्रांसपेरेंसी। और किसी का नाम है जैसे सतीश, सतीश में सारे ये पूरा आ जाता है। आपकी जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है, ए अपीयरेंस, टी ट्रांसपेरेंसी, एच हार्डनेस, और एस सोल्यूबिलिटी। ऐसे एक वर्ड है सुशांत, सॉरी नेम है सुशांत। सुशांत में भी आपके सारे वर्ड आ जाते हैं।
सोल्यूबिलिटी, हार्डनेस, अपीयरेंस, ट्रांसपेरेंसी। आप किसी भी एक वर्ड से याद रख सकते हो कि ये 4 प्रॉपर्टीज मेन है आपकी। अब ये 4 प्रॉपर्टीज के अंदर भी है ना और भी प्रॉपर्टी, जैसे सोल्यूबिलिटी है, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, हार्डनेस में हार्ड, सॉफ्ट, और अपीयरेंस में लस्टर, नॉन लस्टर, और ट्रांसपेरेंसी में 3 है, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट। तो वो भी आप याद रख सकते हो, जैसे सिस्टर अंजलि इज होपलेस एंड इन ट्रबल। अंजलि की जगह आप एंजेला भी लिख सकते हो। अगर आपको अंजलि बाई चांस किसी अंजलि का ये नाम है और आपको गलत लगा तो सिस्टर एंजेला इज होपलेस एंड इन ट्रबल। तो सिस्टर में सिस, देखो सबसे पहला सोल्यूबिलिटी, वैसे तो सबसे पहले अपीयरेंस है पर मैं इसमें वो कर रही हूँ। तो सिस्टर में एस सोल्यूबिलिटी, और आई में इनसोल्यूबल, और एस फिर सोल्यूबल। सिस, सिस्टर को आप शॉर्ट फॉर्म में सिस भी बोलते हो ना, तो सिस में ही आपके जो सोल्यूबिलिटी के जो सारी चीजें हैं, तीनों वर्ड्स हैं, वो सोल्यूबिलिटी में इनसोल्यूबल, सोल्यूबल, वो इसी में आ गया। अब अंजलि या फिर एंजेला, अपीयरेंस, ए फॉर अपीयरेंस, ए फॉर अपीयरेंस, और एन फॉर नॉन लस्टर, और एल फॉर लस्टर। ऐसे ही एंजेला में ए फॉर अपीयरेंस, एन फॉर नॉन लस्टर, एल फॉर लस्टर। जो भी आपको वर्ड अच्छा लगे, वो मतलब नेम अच्छा लगे, वो आप लिख सकते हो। होपलेस में एच हार्ड या हार्ड, हमारा एच स्टार्ट होता है, मतलब हार्डनेस से स्टार्ट होता है। उस हार्डनेस के अंदर 2 चीजें होती हैं, हार्ड होता है एक तो, और एक होता है सॉफ्ट। फिर ट्रबल, ट्रबल में टी ट्रांसपेरेंसी से होता है, ट्रांसपेरेंसी में ही ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। जब हम ट्रांसपेरेंट सी वाई को हटा के टी लगा देंगे तो ट्रांसपेरेंट, और जब ट्रांसलूसेंट, ट्रांस तो रहेगा ही रहेगा, लूसेंट, और ओ से ओपेक। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया? अगर आ गया समझ तो प्लीज कमेंट करिएगा। थैंक यू।